पितृदोष के 16 महा उपाय जो सटीक हैं वो बता रहा हूँ। सामान्य उपायों में षोडश पिंडदान, सर्व पूजा, ब्राह्मण दान, गौदान, कन्यादान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण बनवाना, पीपल, बड़, बरगद आदि देव वृक्ष लगवाना एवं विष्णु मंत्रों का जाप प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। वेद और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र एवं सूक्तों का वर्णन है, जिसके नित्य पठन से आप किसी भी प्रकार के पितृ बाधा क्यों ना हो, आप वो शांत हो जाएगी। अगर नित्य पाठन संभव ना हो तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या और अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या अर्थात पितृपक्ष अवश्य करना चाहिए। वैसे तो कुंडली में किसी प्रकार का पितृदोष और पितृदोष के प्रकार हिसाब से पितृदोष को शांति करवाना चाहिए, अच्छा होता है। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर मंत्रों का एक माला जरूर जाप करें। समस्त पितृदोष, संकट, बाधा आदि शांत होकर शुभत्व की प्राप्ति होगी। मंत्र प्रातःकाल या सायकाल में भी आप कर सकते हैं। मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। चौथा, अमावस्या में पितरों को निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया जाता है। भोजन तथा चावल, भूरा, घी, एक रोटी गाय को खिलाने से पितृदोष शांत होता है। अपने माता पिता व बुजुर्गों का सम्मान, सभी स्त्री कुल का आदर सम्मान करने से, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। छठा, पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें या स्वयं नियमित रूप से पाठ करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ करने से भी पितृदोष में कमी आती है। सूर्य पिता हैं। तांबे के लोटे में जल भरकर लाल फूल, लाल चंदन का चूरा, रोली आदि डालकर सूर्य देव को अर्घ दें और 11 बार ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से पितरों की प्रसन्नता एवं उनको ऊर्ध्व गति मिलती है। 9वां, अमावस्या के दिन अवश्य अपने पूर्वजों के नाम दुग्ध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी भी मंदिर में अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा अवश्य करें और अगर 108 परिक्रमा लगाई जाए तो पितृदोष अवश्य दूर होगा। किसी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बड़ का पेड़ का वृक्ष लगाएं और रोज उसमें जल डालें, उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा पितृदोष दूर होगा, क्योंकि उन वृक्षों पर ही सारे देवी देवता, पितर, योनियाँ एवं पितर आदि निवास करते हैं। यदि आपने किसी का हक छीना है या किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण किया है तो उसका हक या संपत्ति उसको अवश्य लौटा दें। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या से लेकर के दूसरी अमावस्या तक अर्थात 1 माह तक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय काल में शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए और ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। 1 माह बीतने पर अमावस्या आए उस दिन एक प्रयोग करें। इसके लिए किसी देसी गाय या दूध देने वाली गाय को थोड़ा सा गौमूत्र प्राप्त करें और थोड़े से जल में मिला करके पीपल के वृक्ष की जड़ों में डाल दें। इसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे 5 अगरबत्ती, 1 नारियल, शुद्ध घी का दीपक लगाकर अपने पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक कल्याण की कामना करें और घर आकर उसी दिन दोपहर में कुछ गरीबों को भोजन करा दें। ऐसा करने से पितृदोष शांत हो जाएगा। घर में कुआं हो या पीने का पानी रखने की जगह, उस जगह पर शुद्धता और विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पितृ स्थान माना जाता है। इसके अलावा
पशुओं के लिए पीने का पानी भरवाने तथा प्याऊ लगवाने अथवा आवारा कुत्तों को जलेबी खिलाने से पितृदोष शांत हो जाता है। अगर पितृदोष के कारण अत्यधिक परेशानी हो, संतान हानि हो या संतान का कष्ट हो, तो किसी समय में आप अपने पितरों को प्रणाम कर उनसे प्रसन्न होने की भी प्रार्थना करें और अपने द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराध व उपेक्षा के लिए क्षमा याचना करें। फिर घर अथवा शिवालय में पितृ गायत्री मंत्र का 1.25 लाख विधि से जाप करें। जाप के उपरांत दशांश हवन होने के बाद संकल्प लें कि इसका पूर्ण फल पितरों को प्राप्त हो। ऐसा करने से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी मुक्ति का मार्ग आपने प्रशस्त कर दिया है।